मंगल का प्रहार, शिखर या फिर संघर्ष? 20 जून के बाद मंगल देव क्या आपको शिखर की ओर ले जाएंगे या फिर आप संघर्ष की उलझनों में उलझ सकते हैं? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए समय बड़ी छलांग का हो सकता है, लेकिन क्या आप संतुलन बना पाएंगे? आखिर मंगल का आपके 10th हाउस में गोचर आपके जीवन में क्या नए बड़े बदलावों के संकेत दे रहा है? देखिए, ज्योतिष के अनुसार 10th हाउस में मंगल का आना अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है। वृषभ राशि यानी कि 10th हाउस में मंगल देव आकर के आपके जीवन में आपके करियर को, आपके कर्म को बहुत ज्यादा सक्रिय कर रहे हैं। ये समय प्रतिष्ठा, दायित्व, पद और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय कहा जा सकता है। इस समय में अगर आपको ये महसूस हो रहा था जैसे कि आप पर ढैया चल रही है शनि की, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को यह महसूस हो रहा हो कि यार कार्यों में रुकावट आ रही है, करियर में बहुत मेहनत के बावजूद भी वो सफलता हासिल नहीं कर पा रहे जिसे हम डिजर्व करते हैं। तो ये समय आपको एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। मंगल सेनापति हैं, ग्रहों के सेनापति, और 10th हाउस में ये दिग्बली माने जाते हैं। मंगल का 10th हाउस में आना आपके लिए एक तरीके से यह समझ लीजिए कि आपके करियर में आपको शिखर की ओर ले जाने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, अब देखिए, अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि हम तो पहले से ही बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम अब तक क्यों सफलता प्राप्त नहीं कर पाए? और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि जी हम तो अपनी सफलता से संतुष्ट हैं। तो मेरे मित्रों, यह राशिफल उन लोगों के लिए है जो संघर्ष तो बहुत कर रहे हैं, जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको उस चीज की प्राप्ति नहीं हो पाई जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं। मंगल आपके 10th हाउस में आकर के सबसे पहले तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। और हमारे करियर हो चाहे हमारा बिजनेस, जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा नहीं होगा, और जब तक हम यह नहीं सोच लेंगे कि अब जब तक हम अपने एम को प्राप्त नहीं कर लें तब तक नीचे नहीं बैठेंगे या पीछे नहीं रुकेंगे, तब तक भैया जीवन जीने का मजा नहीं। तो ये सब चीजें 20 जून के बाद आपको महसूस हो सकती है। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो करियर में आप नए रास्ते खोज सकते हैं। अगर आपको हम यह कहें कि जो लोग प्रशासन से जुड़े हुए हैं, रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सेना, पुलिस, अग्निशमन, मशीन निर्माण कार्य, भूमि या तकनीकी कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय विशेष महत्व का हो सकता है। आपको अतिरिक्त दायित्व तो मिल सकते हैं, आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां तो मिल सकती हैं, लेकिन आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। कोई नया सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है, आपके पद में बढ़ोतरी हो सकती है, वेतन आपका कम था, आपने अप्लाई किया था वेतन वृद्धि के लिए, तो वहां वेतन वृद्धि के भी संकेत 20 जून से लेकर के 1 अगस्त के मध्य सिंह राशि वालों के जीवन में आ सकते हैं। तो क्या एकदम से सब कुछ मिल जाएगा? तो मेरे मित्रों, कोई भी कार्य आज किया जाए तो उसका परिणाम अभी मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शनि की ढैया तो अभी है, लेकिन इस शनि की, देखिए, आपने कभी सुना होगा कि शनिदेव की ढैया चल रही हो, साढ़े साती हो या पनौती हो, तो हनुमान जी की पूजा आराधना से अगर कुछ नेगेटिविटी है तो वो कम हो सकती है। अब हनुमान जी को मंगल से भी जोड़ा गया है, तो जब मंगल देव सोम आपके 10th हाउस में आया, इट मीन्स कि मंगल आपके 10th हाउस को एक्टिवेट करके जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव वहां पर पड़ रहा है, जिसके कारण आपको अप एंड डाउन्स महसूस हो रहे हैं, उनसे राहत दिलाने वाला होगा। लेकिन मेरे मित्रों, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हमें सफलता दिखने लगती है, जब हमें लगने लगता है कि यार अब तो प्रमोशन हमें मिलने ही वाला है, कि जब इंसान को लगने लगता है कि यार मुझे सब कुछ पता है, तो ये जो सोच है ना मेरे मित्र, ये कहीं ना कहीं आपको पीछे की ओर ले जा सकती है। और सिंह राशि की जो मनोवृत्ति होती है, स्वाभाविक रूप से
वो होती है नेतृत्व वाली। ये लोग, इनके अंदर क्षमता होती है नेतृत्व करने की, इनके अंदर क्षमता होती है आत्मविश्वास की, लेकिन कभी कभी इनका यही गुण जिद का रूप ले सकता है। तो जिद से बचना है, अहंकार से बचना है, जल्दबाजी से बचना है। मंगल देव आपके लिए शुभ समय का संकेत तो लेकर के आए हैं, लेकिन साथ ही साथ वह यह भी कह रहे हैं, क्योंकि उनकी चतुर्दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा या फिर वाद विवाद, व्यर्थ के वाद विवाद में बिल्कुल मत उलझिए। अपने करियर में जो इस वक्त मंगल देव संकेत दे रहे हैं, उसी हिसाब से मेहनत कीजिए, ताकि जीवन में एक नई दिशा की ओर आपके कदम आगे बढ़ सके। लेकिन मेरे मित्रों, बिना सुने, पूरी बात सुने प्रतिक्रिया दे देना, गुस्से में आकर के जवाब दे देना, तो मेरे मित्रों, अगर ऐसा आपके अंदर है या फिर इस तरह की कुछ चीजें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो ये जो संघर्ष है ये आपका बढ़ सकता है। तो इसलिए हमें संघर्ष को नहीं बढ़ाना, हमें अपने करियर को मजबूत बनाना है, हमें प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ना है, हमें जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बात पर फोकस करना है। मंगल की चतुर्दृष्टि आपके लग्न पर, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, आपका जो प्रभाव है वो पहले से अधिक मजबूत हो रहा है, लोग आपकी बात को पहले से अधिक इस वक्त आप सुन सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, हर बात में अंतिम निर्णय आपका ही हो और आपकी ही बात मानी जाए, इस बात से आपको दूर रहना होगा। तभी तो हमने कहा कि क्या संतुलन बना पाएंगे, तो संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप दूसरों की सलाह को महत्व देना बंद कर दें, तो आपकी छोटी सी भूल भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए सबकी सलाह लें और उस सलाह को माने भी, जो चीजें अच्छी हैं उन्हें ग्रहण करें। यही मत सोचे कि मेरे पास ही सब ज्ञान है और मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वही अच्छा है। इस तरह की चीजों से इस समय आपको थोड़ा सा दूरी बना करके चलना है। मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि, देखिए चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि, वैसे तो मंगल की अगर चतुर्थ घर पर दृष्टि पड़े तो वो अच्छी नहीं कही जाती। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ राशि जो होती है, चतुर्थ घर जो होता है, वहां पर कर्क राशि होती है, और मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार कोई भी ग्रह अपने नीच राशि में अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग है। इस बार सप्तम चतुर्थ भाव में मंगल की अपनी ही वृश्चिक राशि है, तो घर, माता, वाहन और मानसिक शांति का भाव बहुत सक्रिय इस वक्त हो रहा है। घर से जुड़ी हुई किसी योजना पर आपका विचार हो सकता है। कुछ लोगों को घर और कार्य के बीच संतुलन बनाना थोड़ा सा कठिन लग सकता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारियां इस वक्त बढ़ सकती हैं। तो यदि घर की बातों को लगातार टालते रहेंगे, तो घर में कुछ ऐसा हो सकता है कि यार आपका ध्यान तो घर पर है ही नहीं, आप तो बस ऑफिस में ही बने रहते हैं। कभी सुना होगा ना, श्रीमती जी कहती है कभी कभी, आप तो एक काम कीजिए, अब तो रात्रि में भी अपने ऑफिस में ही रुक जाया कीजिए। होता है ना, कई बार सुनते होंगे आप। और जब आप घर पर ध्यान नहीं देंगे तो माता जी भी कह देगी, बेटा तुम तो एक काम करो, तुम अपने ऑफिस में ही रहा करो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है घर पे कुछ काम करने के लिए, तुम बैठ के 2 मिनट बात तक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। परिवार हमेशा हमारा साथ देता है, परिवार के लिए ही तो हम करते हैं। माता पिता, पत्नी, बच्चे, ये सभी तो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। अब यहाँ पर चूंकि मंगल देव की अपनी राशि है, वृश्चिक राशि है, रहस्यमयी राशि है, तो हो सकता है अचानक से कुछ घर बदलने की परिस्थितियां आपकी बन सकती हैं। हो सकता है आप किराए के मकान पर रह रहे हो, तो आपको अचानक से कुछ दूसरे मकान में शिफ्ट होने की संभावना इस दौरान बन सकती है। मतलब अचानक वाली कुछ परिस्थितियां इस गोचर काल के दौरान हो सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली में एर्थ राशि होती है, और एर्थ राशि का मतलब है अचानक होने वाली घटनाएं, रहस्य, अचानक होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें आप महसूस कर सकते हो, वो सबसे बड़ी बात मेरे लिए, क्योंकि मंगल आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। तो इस कारण कभी कभी जब आत्मविश्वास बढ़ता है, जब पुरुषार्थ बढ़ता है, तो क्रोध या फिर कटु शब्दों का अचानक ही उच्चारण हमारे मुख से हो जाता है। तो यहाँ पर करियर हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका सामाजिक जीवन हो, कटु शब्दों को बोलने से वहां पर आपको बचना चाहिए,
क्योंकि ये थोड़ा सा तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की चीजों से आपको दूरी बना करके रखनी है। मंगल देव की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर है, जो कि गुरुदेव की राशि है, और गुरुदेव इस वक्त आपके 12th हाउस में उच्च राशि में विराजमान। शिक्षा, संतान, प्रेम और बुद्धि, इन सभी चीजों में अच्छे संकेत यहाँ बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय लक्ष्य पर केंद्रित रहने का है। इस समय आपको शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी हुई उपलब्धियां हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। ये समय वह समय है जब आप अपने टैलेंट के बल पर अपने करियर में या फिर सामाजिक तौर पर अपना एक नाम बना सकते हो। ये वह समय है यदि आप पुलिस के लिए, सेना के लिए, मतलब जाने के लिए, पुलिस में, सेना में जो शौर्य के कार्य होते हैं उसमें जाने के लिए, यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी ये आपको काफी मदद कर सकता है। प्रेम आकर्षण के लिए भी यह समय उचित है। अचानक से कोई आपको अच्छा लग सकता है, क्योंकि यहाँ मंगल की 8वीं दृष्टि होगी, ध्यान से समझिएगा। चतुर्थ भाव में मंगल की खुद की वृश्चिक राशि है, जो कि रहस्यमयी मानी जाती है वैदिक ज्योतिष में, और यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि होगी, जो कि 8वां भाव जो है वैदिक ज्योतिष में वो रहस्य का है। तो अचानक से आपको कोई अच्छा लग सकता है। अचानक से अगर आप सिंगल हैं तो कोई प्रपोजल आ सकता है। आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या? एक दूसरे के प्रति वफादारी आपको बनाए रखनी है, एक दूसरे के प्रति आपको ईमानदार रहना है। क्या होता है मेरे मित्रों, जीवन में कभी कभी होता है कि हम किसी से बहुत प्रेम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उसकी कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती और हमें लगता है कि शायद ये हमारे लिए नहीं है। तो वहां पर आपको यह नहीं सोचना क्या एक बात आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जितने दिन आपको साथ रहते हुए आपने एक दूसरे को समझा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, भाई बहन होते, सबसे प्यारी चीज आपको बता रहे हैं, भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र रिश्ता होता है। बचपन से भाई बहन साथ रहते हैं, तो कभी बहन भाई को कुछ कह देती थी, कभी भाई बहन को कुछ कह देता है, तो क्या उसके बाद में चीजें बिखर जाती हैं? नहीं। वहां तो हम यह नहीं सोचते यार नहीं हमारी बहन ने हमें ऐसा क्यों कहा, कहा भी तो हम उसे कहते हैं बहन तने ऐसा क्यों कहा, बहन होती है वो भाई को बोलते हैं ना ऐसा क्यों। तो प्रेम संबंधों में क्यों नहीं, उन्होंने कुछ बात कह दी तो उनसे स्पष्टीकरण दीजिए ना। क्यों ये सोच रहे हैं कि नहीं यार ये अब हमको नहीं चाहते। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। मैंने कहा क्यों ऐसा लगा? अरे गुरुजी उन्होंने तो ऐसी बात कह दी। मैंने कहा यार एक बात उन्होंने कह दी और तुमने अपने मन से ढेरों बातें बना ली, क्या ये बात सही है? कहता है नहीं सही तो नहीं है। मैंने कहा तो एक बार उनसे जाकर के पूछो तो यार, उनसे कहो तो, क्या पता उनकी इंटेंशन ही ऐसी ना हो, आपको सिर्फ महसूस हुआ हो, या हो सकता है उस वक्त कुछ परिस्थिति ऐसी हो कि उन्होंने जाने अनजाने में कह दिया हो, उनको पता भी नहीं शायद। यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियां कुछ आपको महसूस हो सकती है, तो इन चीजों का आपको सिंह राशि वालों बहुत ध्यान रखना है। क्या? अगर कुछ बात हो भी गई तो उसको तुरंत मत पूछिए, अगले दिन 2 दिन बाद आपने उस दिन वो बात कही थी, क्यों कही थी, हमें थोड़ी समझ नहीं, थोड़ी बताएंगे, बड़े सॉफ्ट लहजे में। एकदम से आपको लगेगा अगर यार हम तो पता नहीं यार क्या क्या सोच रहे थे, और यार बात तो ये कुछ भी नहीं निकली। क्यों हो सकता है? कि मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव, रचनात्मकता के लिए समय बहुत अच्छा है, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। रचनात्मक कार्य आपको सीखना चाहते हैं, रचनात्मक कार्य में आपकी अभिरुचि है, तो उसको और आप कदम बढ़ा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल देव आपके नवमेश हैं, और नवमेश का सीधे 10म भाव में आना, मतलब इस गोचर का यह सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है मेरे मित्र। भाग्य और कर्म का एक साथ संबंध बन रहा है। यह वह समय है जब आपको यह महसूस हो सकता है कि आप पहले तो मैं बहुत मेहनत कर रहा था, उसके बाद भी मुझे अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन अब मेरी मेहनत कम हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिफल जो है वो मेरा थोड़ा सा बड़ा है। ये चीजें आपको महसूस हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य और जब कर्म एक साथ जुड़ते हैं तो जीवन में कई तरह के सकारात्मक परिवर्तन हमें महसूस हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष और ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है कि ऐसे इस तरह के गोचर काल में, इस तरह की परिस्थिति में, जो भी आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपके गुरु हैं, आपके पिताजी हैं, ये जो अनुभवी लोग हैं, उनके साथ थोड़ा समय और ज्यादा व्यतीत कीजिए। हर बात पर उनसे विचार विमर्श कीजिए, उनकी सलाह लीजिए। उनकी सलाह आपके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी लाभकारी हो सकती है। देखिए,
एक बात आपको बताएं मेरे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि जीवन में सीखने की भावना समाप्त हो जाए, यदि हमें ऐसा लगने लगे कि हमने सब कुछ सीख लिया, अब कुछ भी सीखना बाकी नहीं है, तो संभव है अवसर हमारे सामने आकर के भी हमसे छूट सकते हैं। सीखने की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही सीखना कभी बंद होता है। जितना भी हम जीते हैं, प्रत्येक दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ हमें नया अनुभव होता है। सीखने की ललक हमेशा होनी चाहिए, और यही मंगल कह रहे हैं। मंगलदेव आपके नवमेश हैं। मंगल कह रहे हैं गुरु का सम्मान कीजिए, गुरु से सीखिए। पिता का सम्मान कीजिए, पिता से सीखिए। बड़े बुजुर्ग और भाई का आशीर्वाद लीजिए, उनसे सीखिए, उनकी सलाह को मानिए। यह आपके जीवन में आपको नई डगर पर पहुंचाने में मदद कर सकती है। सिंह राशि की सबसे बड़ी परीक्षा कई बार यही होती है कि वह सलाह तो ले लेती है, लेकिन सलाह को आदेश मान लेती। गुरु जी ने कहा भैया ऐसा कर लीजिए। सिंह राशि वाले में से कुछ लोग हुए, सबको नहीं कह रहा हूं, समझिएगा मेरे मित्रों, सबकी प्रवृत्ति एक से नहीं होती, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, समझ लेते हैं, अरे यार गुरु जी ने तो मेरे को आदेश दे दिया यार, मैं क्यों करूं यार। मुझे प्यार से भी तो कह सकते थे, अरे भाई वो गुरु है। गुरु कौन? कबीरदास जी ने क्या कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बता। यानी गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, पहले किसके चरण स्पर्श करूं? कबीरदास जी कहते हैं पहले चरण गुरु के स्पर्श करूंगा, पहले गुरु का आशीर्वाद लूंगा, क्योंकि गुरु के कारण ही तो मैं परमात्मा को जान पाया हूं, परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए हैं, मैं उनकी साधना कर पाया हूं। ये सब गुरु कृपा से हो पाया है, इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है, और गुरु की वंदना सर्वथा प्रथम होती है। देख लीजिए, साधना मार्ग हो, आध्यात्म का मार्ग हो, ज्योतिष का मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, गुरु को सर्वोपरि रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री राम आए, वो तो भगवान है, उनको तो सब ज्ञान था, फिर भी उन्होंने गुरु धारण किए, क्योंकि उन्हें इस जगत को गुरु की महिमा से क्या कराना था, ज्ञान देना था। इस बात को समझिए, आदेश मत समझिए। गुरु आदेश दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गुरु है। गुरु की सलाह, बड़ों की सलाह, ये आपके लिए बड़ी लाभकारी हो सकती है। नौकरी की बात करें तो जैसे हमने बताया, नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, प्रमोशन के चांसेस आपको मिल सकते हैं, खुद को साबित करने का मौका यदि आपको आपके करियर में नहीं मिल पा रहा था, तो वह मौका भी इस गोचर काल के दौरान मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। कार्य स्थल पर एक बात जो अब कहने जा रहे हैं मेरे मित्रों, ध्यान रखिएगा, मंगल का वृषभ राशि में गोचर हो रहा है। व्यापारियों भी और जो नौकरी करते हैं वो भी, कार्य स्थल पर खुद को साबित करने के मौके तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, जो आपकी निर्णय क्षमता और आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है मेरे मित्रों। तो इस तरह की चीजों से इस गोचर काल के दौरान आपको दूर रहना। ऑफिस में हम काम करने के लिए जाते हैं, कर्म ही पूजा होती है, और जो कर्म को पूजा मानते हैं वो जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब भी होते हुए देखे जा सकते हैं। व्यापार में सक्रियता बढ़ रही है, नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, नए संपर्क आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपको आत्मविश्वास से लवरेज कर रही है। काम करने में इस वक्त आपका पहले से अधिक रुझान रहेगा, आपको लगेगा कि यार मुझे और अधिक कार्य करना चाहिए, तो इसके कारण कभी कभी कुछ थकान आपको महसूस हो सकती है, या फिर रक्त संबंधित हल्का फुल्का सा कुछ चीजें आप फील कर सकते हैं। सिंह राशि वालों, यह गोचर आपको यह महसूस करा सकता है कि समय आपको ऊपर शिखर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो संकेत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि आप अनुशासन, धैर्य और विनम्रता के साथ उस मुकाम तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, या फिर जल्दबाजी और अहंकार आपके संघर्ष को बढ़ा सकते हैं। यही इस गोचर की मेरे मित्रों असली संकेत हैं, और कहा जाए तो असली परीक्षा भी हो सकती है।
क्या सरल उपाय किए जा सकते हैं? मंगलवार के दिन गुड़ और मसूर की दाल किसी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में जल भर करके अर्पित करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। और हो सके तो शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमानाष्टक का पाठ कीजिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई, हमें अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन। हर हर